हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन फॉर यू में। और ये है हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन सीरीज का पार्ट थर्ड। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा मेन जो है सो काम क्या है? प्रश्न पूछना। जब भी हम लोग किसी से प्रश्न पूछते हैं तो हम लोग उसको क्या कर रहे होते हैं? इंटेरोगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसी से हमारा क्या हुआ है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेट करना आप लोग सुने होंगे। जब भी क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि पुलिस जो है सो किसी को अगर पकड़ती है, ठीक है, तो क्या कर रही होती है? वो उसको इंटेरोगेट कर रही होती है। ठीक है, तो उससे क्या करती है? प्रश्न पूछती है। और हम लोग भी अपने डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, और ये हम लोग बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर जो होने वाला है वो हमारा होगा यहाँ पर एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव या नाउन। ठीक है, तो अभी भी जो हम लोग देख रहे हैं वो एम इज आर का यूज ही देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था पिछले वीडियो में क्या कि कैसे हम लोग उसको पॉजिटिव वे में बनाते हैं। फिर हमने देखा कि उसको कैसे हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि एम इज आर का ही यूज करके कैसे हम लोग प्रश्न पूछते हैं या फिर इंटरोगेट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो सेंटेंस होने वाला है, क्या मैं पागल हूं? ठीक है, तो इसका यूज करते हुए हम लोग को बनाना है एम इज आर का। और इसके लिए जो भी हम लोग प्रश्न पूछेंगे, जो हमारा प्रश्न स्टार्ट होगा ना, वो हमारा क्या से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या मैं पागल हूं? क्या मैं अंधा हूं? क्या आप बहरे हैं? क्या वह मोटी है? इस टाइप से। ठीक है, तो सब में आप लोग देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग जो है वो हमारा किससे हुआ है? तो वो हुआ है क्या से। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक जो है सो हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आई के साथ में हमारा क्या यूज हो रहा होता है? एम, यू, वी, दे, या फिर कोई भी हमारे पास अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में हम लोग यूज करेंगे आर, और ही, सी, इट, या फिर कोई भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर कोई नेम होने वाला है तो उसके साथ में हम लोग यूज करेंगे इज का। ठीक है, तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास सेंटेंस है वो है क्या मैं पागल हूं। ठीक है, तो देखिए क्या के लिए ये हम लोग तीनों ही वर्ड यूज करेंगे जो कि है एम, इज, आर। अब देखिए क्या के बाद क्या लिखा हुआ है? मैं। ठीक है, मैं जो है वो क्या होता है? आई, है ना? तो आई के साथ में क्या आता है? एम आता है। देयरफॉर यहां पर हम लोग सबसे पहले जो लिखेंगे वो लिखेंगे एम। ठीक है, एम के बाद क्या हो जाएगा? मैं के लिए आई। उसके बाद पागल का जो है सो इंग्लिश क्या हो जाएगा? मैड। इस तरह से, और लास्ट में हम लोग को क्वेश्चन मार्क जो कि हमारा शो कर रहा होता है कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। क्या मैं अंधा हूं? इसके लिए भी देखिए यहां पर मैं आया हुआ है, तो अगेन हम लोग लगाएंगे एम। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे आई, और फिर अंधा का जो इंग्लिश होता है वो होता है हमारे पास ब्लाइंड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्या आप बहरे हैं? ठीक है, क्या, अब देखिए यहां पर आ गया आप। ठीक है, आप के लिए हम लोग क्या लिख रहे होते हैं? तो यू, और यू के साथ में हमारा क्या लगता है? आर लगता है। तो जो स्टार्ट जो हम लोग करेंगे सेंटेंस को वो होगा मेरा आर से। उसके बाद आर यू, और फिर हम लोग को चाहिए बहरा या फिर बहरे। इसका हम लोग को इंग्लिश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास डेफ। ठीक है, और अगेन क्वेश्चन मार्क। आशा करता हूं कि आप लोग जो है सो समझ रहे होंगे, और इसी तरह से हम लोग बाकी को भी बना लेते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक कीजिए, और अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा, क्या तुम गरीब हो? अच्छा, एक हमारे पास छूट रहा है, क्या वह मोटी है? ठीक है, अब देखिए यहां पर वह और मोटी, ये क्या बतला रहा है कि ये जो है सो मेरा किस चीज के लिए आया हुआ है? तो ये हमारा स्त्रीलिंग के लिए आया हुआ है वह। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर? सी, और सी के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं? इज।
तो इसीलिए जो हमारा वर्ड सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो होगा इज से। इज सी, और मोटी का क्या हो जाएगा, फैट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सेम टाइप से आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या तुम गरीब हो? आप लोग जो है सो मेरे साथ साथ भी बना सकते हैं, या फिर एक पेन और कॉपी लीजिए और मेरे से पहले जो है सो आप लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में आप लोग चेक कीजिए क्या आप लोग सही हैं या फिर गलत। क्या तुम गरीब हो? ठीक है। अब देखिए फिर से आ गया तुम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यू, ठीक है। और यू के साथ में आता है हमारे पास आर, तो यहां पर हम लोग लगाएंगे आर। और गरीब का जो इंग्लिश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो पुअर, इस तरह से। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्या बच्चे भूखे हैं? ठीक है। अब देखिए यहां पर जो आया ना ये बच्चे, ठीक है। अब बच्चे क्या हो गया, तो ये हमारे पास प्लूरल है, ठीक है। अब प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चा, एक बच्चा रहेगा, ठीक है। एक बच्चा जो रहेगा ना, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे चाइल्ड, ये हो जाएगा चाइल्ड, ठीक है। बट इसी में हम लोग जो है सो REN हम लोग लगा देते हैं, तो यह बन जाता है चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का डी जो है वो साइलेंट हो जाता है, डी का हम लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस नहीं कर रहे होते हैं। तो बच्चा के लिए चाइल्ड, एंड जब ये बच्चे बन जाए, ठीक है, या फिर बच्चों भी अगर हम लोग कभी बोलेंगे तो यहाँ पर हम लोग चिल्ड्रन यूज करेंगे। अब यहाँ पर रहा बात, क्या हम लोग सिर्फ जो है सो इसको ऐसे लगा लें, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या हम लोग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, अब देखिए चिल्ड्रन प्लूरल है ना, तो प्लूरल है तो हम लोग को क्या लगाना होगा, आर लगाना होगा, ठीक है। आर चिल्ड्रन, और भूखे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हंग्री, इस तरह से। या फिर यहां पर हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे। तो देखिए क्या बच्चे भूखे हैं, तो किन्हीं खास बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है, ये नहीं कि दुनिया के सारे बच्चे जो होंगे उनके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो खास जब भी आ जाए ना, जब भी हम लोग क्या करें, किसी भी चीज को पर्टिकुलराइज करते हैं, मीन्स खास हम लोग जो है सो बता रहे होते हैं, तो वहां पर हम लोग को द का यूज करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, आर द चिल्ड्रन हंग्री, कहने का मतलब क्या हो गया, क्या बच्चे भूखे हैं, तो जो बच्चे भूखे होंगे या फिर जिन बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है, उन्हीं बच्चों का यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ना कि पूरे वर्ल्ड के हम लोग बच्चों का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आर द चिल्ड्रन हंग्री। अगर इस टाइप का कभी भी जो कॉमन नाउन आता है ना, तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए, द का यूज कीजिए, जब तक कि वो क्या बोला जाए, वो कॉमन सेंस में ना हो, ठीक है। क्योंकि सारे लोगों को हम लोग नहीं पूछ रहे हैं, हम लोग किसी खास बच्चों के बारे में ही पूछ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर द लगाना जरूरी हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। क्या वह नाविक है? ठीक है। अब वह जो है सो देखिए नाविक है, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए आया है, ही के लिए, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग ही। और ही के साथ में हमारा क्या यूज होता है, इज। तो जो सेंटेंस स्टार्ट होगा इज से होगा, और नाविक का जो इंग्लिश हो जाता है वो हो जाता है हमारे पास सेलर, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी ये जो है, ये हमारा क्या आ रहा है, ये एक एडजेक्टिव आ रहा है, या फिर हम लोग जो है सो नाव चलाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नाविक बोलते हैं, तो ये हमारा नाउन आ गया है ना, एडजेक्टिव ना होकर के ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना होगा, इससे पहले एक आर्टिकल लगाना होगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास और सेलर का जो, नाविक का जो इंग्लिश होता है वो होता है सेलर, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो इज ही अ सेलर, बेसिकली यहां पर लिखना चाहिए था क्या वह एक नाविक है, लेकिन वैसा नहीं लिखा हुआ है, क्या वह नाविक है। तो ये समझना होगा कि वह जो है सो एक नाविक है, ठीक है। ये हम लोग को अपने से समझना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इज ही अ सेलर, ठीक है। और यहां पर अगेन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या तुम छात्र हो? ठीक है। अब देखिए यहां पर भी फिर से क्या आ गया, फिर से हमारा जो है सो नाउन हो गया। पढ़ने वाले बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, छात्र बोलते हैं। तो नाउन अगर कभी भी आएगा ना, तो आप लोग को क्या करना है कि ए या फिर एन का यूज करना है। कब? जब ये हमारे क्या होंगे, तो सिंगुलर होंगे, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक वचन में होंगे, ठीक है। एक वचन में जब भी होंगे तो आप लोग को ए या फिर एन का यूज करना है, ठीक है। ये हम लोग सीखेंगे ए और एन का यूज कैसे हम लोग करते हैं, जब हम लोग इसी सीरीज में आर्टिकल से रिलेटेड जब हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे ना,
तो वहां पर हम लोग इसको सीखेंगे। अभी फिलहाल आप लोग जो है सो बस इतना याद रखिए कि जब भी नाउन आए और क्या हो हमारे पास, वो सिंगुलर में हो, तो हम लोग ए या फिर एन का यूज करेंगे। ठीक है, ए हम लोग किसके पहले लगाते हैं, तो जितने भी हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड जो आते हैं ना, उसके आगे हम लोग जो है सो ए लगा रहे होते हैं, और वॉवेल साउंड के आगे हम लोग एन लगा रहे होते हैं। तो बस इतना ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या तुम छात्र हो? अब देखिए, तुम का जो इंग्लिश होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू। यू के साथ में आर आता है, तो सेंटेंस हमारा आर से स्टार्ट होगा। अब उसके बाद देखिए छात्र। ठीक है, छात्र को क्या क्या बोला जाता है, स्टूडेंट। यहाँ पर विद्यार्थी भी हो सकता था, तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क, लेकिन इससे पहले अ लगाएंगे। ठीक है, तो आर यू अ स्टूडेंट। ठीक है, इस टाइप से आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक छात्र हो, ऐसे जो है सो हमारा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या आप लोग किसान हैं? ठीक है, यहाँ पर बिंदु लगेगा, क्या आप लोग किसान हैं? ठीक है, अब आप लोग, उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, यू का, और यू से पहले हम लोग लगाएंगे आर। ठीक है, और देखिए आप लोग, यहाँ पर ये क्या आया है, प्लूरल आया है ना, और ये अगेन जो है सो हमारा नाउन है। ठीक है, नाउन है बट ये प्लूरल है, तो ना ही हम लोग अ लगाएंगे ना ही एन लगाएंगे। सिंपली हम लोग किसान के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आर यू। किसान का क्या हो जाता है, फार्मर। लेकिन देखिए आप लोग मीन्स बहुत सारे लोगों से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर फार्मर्स हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये भी हमारा प्लूरल जो है सो हो जाएगा किसान। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम लोग जो है सो प्रश्न पूछ सकते हैं एम इज आर का यूज करके। और आप लोग को बस एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा ना, वो कैसे स्टार्ट होगा, वो होगा हमारा क्या से। ठीक है, जब भी क्या से अगर हम लोग क्वेश्चन पूछना चाहें, तो हम लोग को क्या करना है, जो हमारा जो मेन स्ट्रक्चर होता था, जैसे कि अगर यहाँ पर लिखें सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, उसके बाद हम लोग क्या लगा रहे होते थे, या तो एडजेक्टिव या फिर हमारा नाउन, और इन्हीं को हम लोग क्या बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, और देन लास्ट में एडजेक्टिव या फिर नाउन। तो ये हमारा जो है सो स्ट्रक्चर होगा, और इसको आप लोग को याद रखना है, और इसके थ्रू आप लोग जो है सो आसानी से इस टाइप के ट्रांसलेशन को कर पाइएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा होगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये आप लोग देख रहे होंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि पहले ही जो हमारा वर्ड आया हुआ है ना, वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ये है हमारे पास नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया नकारात्मक, और इंटेरोगेटिव तो अभी देख लिए प्रश्नवाचक, और सेंटेंसेस का मतलब हो गया वाक्य। अब इसका जो हमारा मेन स्ट्रक्चर होगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर भी हमारा जो क्वेश्चन जो हिंदी में स्टार्ट होगा, वो हमारा क्या से ही होगा। ठीक है, बट इसमें क्या होने वाला है कि हम लोग नहीं लगा रहे होंगे। जैसे अगर आप लोग पहला एग्जाम्पल को देखें, तो क्या आप भाग्यशाली नहीं है? ठीक है, हम लोग ऐसा किसी किसी को पूछते हैं, और उस समय हम लोग इसका ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे होते हैं कि हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ठीक है, पहला वाला जो था वो तो हम लोग बहुत बार बहुत आसानी से कर भी लेते हैं। अगर हम लोग देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, तो हम लोग को क्या करना है, क्या के लिए क्या जब भी आए, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को हेल्पिंग वर्ब को रखना है फर्स्ट में, और वहां से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो एम इज आर, उसके बाद हम लोग को सब्जेक्ट लगाना है, जो कि क्या होगा, आई वी यू दे, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, या फिर ही सी इट ना नेम, या फिर कोई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग को एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है हमारा नॉट। ठीक है, तो इसका यूज करना है। उसके बाद हम लोग जो है सो एडजेक्टिव या फिर नाउन लगा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा सेंटेंस होगा वो हमारा बन जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे हम लोग इस टाइप का सेंटेंस तब यूज करते हैं ना, जब कोई सामने वाला हम लोग को क्या बोल रहा होता है कि देखो मेरे साथ ऐसे हो गया, मैं जो है सो ऐसे हूं या फिर वैसे हूं, तो आप उसको क्या बोलिएगा कि आप भाग्यशाली नहीं है। आप उसके लिए कुछ लॉजिक दीजिएगा उनको, और फिर उनको आप ये चीज प्रूफ करना चाहिएगा कि आप जो है सो बहुत भाग्यशाली हैं। ठीक है, तो आप उनको पूछ सकते हैं कि क्या आप भाग्यशाली नहीं है। अब कोई बोल रहा है कि मैं जो है सो बिल्कुल नहीं डरता,
ठीक है, तो आप उनको बतला दीजिए, कुछ पुराना इंसिडेंट याद दिला दीजिए और फिर बोलिए, अब बताओ क्या तुम डरपोक नहीं हो? ठीक है, अब क्या वह मोटी नहीं है? ठीक है, क्या वह चोर नहीं है? तो ऐसे करके जब हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो हम लोग इस टाइप के सेंटेंसेस को भी यूज करते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलने में हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे। क्या आप भाग्यशाली नहीं है? ठीक है, तो सिंपली देखिए यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, आपके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यू, और यू के साथ में क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो सेंटेंस जो हमारा स्टार्ट होगा आर यू, है ना। अब देखिए आर यू हो गया, अब उसके बाद हम लोग को क्या लगाना है, सब्जेक्ट हम लोग का लग गया, तो ये हमारे पास आएगा नॉट, नॉट, और उसके बाद हम लोग को एडजेक्टिव या फिर नाउन चाहिए। अब यहाँ पर देखिए भाग्यशाली, भाग्यशाली क्या है, एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव बतलाए थे, एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में बोल रहे होते हैं विशेषण। ठीक है, विशेषण, और विशेषण क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन को और ज्यादा जो है सो डिस्क्राइब करता है या फिर उनके बारे में हम लोग को और ज्यादा नॉलेज देता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो आर यू नॉट, और भाग्यशाली का जो इंग्लिश होगा वो क्या हो जाएगा, लकी। ठीक है, हम लोग बोल रहे होते हैं, ठीक है, लकी हो, तुम बहुत ज्यादा लकी हो, तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं क्या तुम जो है सो लकी नहीं हो, ऐसे करके, तो उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आर यू नॉट लकी। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, क्या तुम डरपोक नहीं हो? ठीक है, तो फिर से देखिए यहाँ पर तुम आया है, और तुम के लिए हम लोग क्या करते हैं, यू का यूज करते हैं, तो अगेन जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा आर यू, उसके बाद डरपोक। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को लगाना होगा नॉट, है ना, और नॉट के बाद हम लोग को डरपोक का जो हो जाएगा इंग्लिश हमारे पास वो हो जाएगा टिमिड। ठीक है, इस तरह से ये हमारा बन गया, आर यू नॉट टिमिड। ठीक है, ऐसे करके, तो जब आप लोग जो है सो इसको बोलिएगा ना, तो थोड़ा सा टोन आप लोग को वैसे रखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे आर यू नॉट लकी, आर यू नॉट टिमिड, ऐसे करके हम लोग को इसको बोलना है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, क्या वह मोटी नहीं है? ठीक है, अब देखिए वह, अगेन जो यहाँ पर आया है ये आया है हमारे लिए स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, तो स्त्रीलिंग के लिए आया है, फीमेल के लिए आया है, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे सी का, और सी से पहले हम लोग लगाएंगे इज, क्योंकि सी के साथ में इज का यूज होता है। तो सिंपली हम लोग को क्या करते रहना है, हर टाइम जब भी हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो उसमें क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग को बाहर निकाल करके सबसे पहले उसी को सामने में रखना है, और उसके बाद हम लोग को सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास नॉट, और मोटी का क्या हो जाएगा, हम लोग जो है सो अभी पहले देखे थे, हो जाएगा फैट। ठीक है, तो इज सी नॉट फैट। नेक्स्ट, क्या वह चोर नहीं है? ठीक है, अब देखिए यहाँ जो वह आया है ये आया है हमारे लिए प्लूरल के, सॉरी, पुलिंग के लिए। ठीक है, मीन्स मेल के लिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज ही, उसके बाद हम लोग लगाएंगे नॉट, और चोर का हमने इंग्लिश जो है सो सीखा हुआ है, वो हो जाएगा हमारे पास थीफ। आप लोग जितने भी इस टाइप के न्यू वर्ड्स जो आप लोग को मिल रहे होंगे, ठीक है, जो आप लोग को आता है वो तो बहुत अच्छा बात है, और जो नहीं आता है ना उसको आप लोग जो है सो क्या कीजिए, या फिर दोनों को ही लिखे, जो आता है उसको भी लिखें और जो नहीं आता है उसको भी लिखें। इससे क्या होगा, आप लोग जो है सो उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाइएगा। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिस के लिए ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या वे लोग नेता नहीं है? ठीक है, अब देखिए वे लोग, है ना, वे लोग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्लूरल है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे दे, और दे के साथ में लगेगा आर, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आर, उसके बाद दे, और हम लोग को लगाना होगा नॉट, और नॉट के बाद नेता के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, लीडर। ठीक है, लीडर, ये हो जाएगा लीडर। बट देखिए वे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों के बारे में बात बोला जा रहा है, तो लीडर को हम लोग को क्या करना होगा, इसको हम लोग प्लूरल बनाएंगे एस लगा करके, और ये हो जाएगा हमारे पास आर दे नॉट लीडर्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या आपके चाचा डॉक्टर नहीं है? ठीक है, अब देखिए क्या, आपके चाचा को जो हम लोग बोलेंगे ना वो क्या हो जाएगा, योर, आपके, तुम्हारा, ये दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, योर का। ठीक है, आपके हो या फिर तुम्हारा हो, वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, योर का, और इस तरह से जो सो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, योर
और चाचा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो चाचा को हम लोग बोलते हैं अंकल। ये हो जाएगा अंकल। आजकल जो ये वाला वर्ड बहुत फेमस है, अंकल और आंटी। ठीक है, जितने भी हमारे इंग्लिश में मीन्स इंग्लिश में हम लोग कोई भी रिलेशन जो होगा, जैसे कि मामा, चाचा, सारे के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं? अंकल का यूज कर रहे होते हैं, और ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। ठीक है, तो योर जो है वो हमारा किसके लिए आता है? तो ये आता है तुम्हारा या फिर आपके। इसके लिए हम लोग को लगाना होगा, ठीक है, योर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? योर अंकल। ठीक है, और योर अंकल। अब देखिए, योर अंकल जो है वो एक कोई के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, ये जो चाचा है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पर क्या के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ठीक है ना, इज। ये थर्ड पर्सन में जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये हो गया इज। उसके बाद हम लोग लगाएंगे योर अंकल, योर अंकल। उसके बाद हम लोग को लगाना होगा नॉट, और उसके साथ हम लोग को लगाना होगा डॉक्टर, डॉक्टर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और इसको लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वीडियो के साथ हम लोग कल मिलते हैं, और कल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बनाना ही, बट वहां पर हम लोग यूज करेंगे वाई एंड हाउ का। ठीक है, तो इसके बाद जो है सो आप लोगों के लिए हमेशा की तरह एक होमवर्क, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा एक्सरसाइज 4 है, और ये आप लोग को सॉल्व करना है। और आप लोग जानते हैं जो भी वर्ड्स यहाँ पर आएंगे उनका सारा का जो है सो इंग्लिश यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू।